ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಗ್ರರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಾಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗ ರಿಷಿ ಭಟ್। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो जब मैं जिप लाइन पे गया तो उस टाइम पे मेरे साथ और भी कुछ लोग 8-10 लोग थे जी, जिनके पीछे मेरा नंबर था। तो उन लोगों का जिप लाइन पूरा हुआ, उसके बाद मेरी वाइफ मेरे बेटे का जिप लाइन पूरा हुआ और उसके बाद मेरा नंबर आया। जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो उसके अंदर एक चीज मुझे अहमदाबाद आने के बाद जब हम डिटेल में देख रहे थे उस टाइम पे मुझे पता चला कि आप भी अगर गौर से देखोगे तो उसके अंदर वो बंदा जो है मुझे ड्रॉप करने से पहले वो 3 बार अल्लाह अकबर बोल रहा है और अल्लाह अकबर बोलते हुए वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अपना मुंह घुमा रहा है और सेम मूवमेंट से फायरिंग स्टार्ट हुआ है। तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था और जबकि मैं ये ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे भी मुझे करीब 15 सेकंड तक मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। आई वॉज जस्ट एंजॉइंग राइट। बट जब नीचे से मेरी वाइफ की चिल्लम चिल्ली की आवाज आई तो मैंने नीचे देखा तो मेरे सामने 2 लोगों को मार दिया गया। तो और मेरा जहाँ पे लैंडिंग हो रहा था जिप लाइन का वहीं से फायरिंग हो रहा था। तो मैंने बीच में ही तार पकड़ के अपनी जिप लाइन को रोका और वहाँ से हुक खोल के मैं करीब 15-17 फुट होगा मैं वहाँ से जंप किया और जंप करके मैं अपनी वाइफ और बेटे को लेके साइड चला गया। लाइन पे जब चढ़ रहे थे तब एक बंदा बीच में बैठा हुआ था सीढ़ियों पे जो कुछ पढ़ रहा था, शायद उर्दू की कोई बुक थी क्योंकि वहाँ पे मुझे 5-10 सेकंड क्योंकि वो लाइन थी पूरी तो 5-10 सेकंड में रुका हुआ था तो वो लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आई पर वो कुछ पढ़ रहा था बंदा सीढ़ी में बैठा बैठा। और जो बंदा हमको ड्रॉप कर रहा था वो जो जिसने ड्रॉप किया उसने 3 बार अल्लाह अकबर बोल के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मुंह घुमाया और उसके बाद ही फौरन ये फायरिंग स्टार्ट हुआ है। आप वीडियो के अंदर इसका फायरिंग और वो भी आप सुन सकते हो। ये सारी चीज मुझे उस टाइम पे नहीं पता थी जी। जब मैं अहमदाबाद आया और सारे वीडियो देख रहे थे तब ये क्लू हमको मिला। जब नीचे उतरा जब मैं ये जंप किया मैंने उस टाइम तक वहाँ पे करीब मैंने 7 से 8 बॉडी देखी थी जिन लोगों को मार दिया था। और फिर वहाँ से निकलने के बाद जब मैंने अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था तो उस टाइम पे पता चला कि मेरी वाइफ के साथ 2 और फैमिलीज खड़ी थी। तो उन लोगों को इन लोगों ने आके अपना रिलीजन पूछा था और कलमा पूछा था। इन लोगों के पास जवाब नहीं था और रिलीजन इन लोगों ने बताया, वहीं पे उनको शूट कर दिया। मतलब मेरी वाइफ और उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 फुट का गैप था। तो वहीं से उन लोगों को दोनों को शूट कर दिया था। मैं इसलिए बचा क्योंकि मैं ऊपर था, जिप लाइन में था, मेरी वाइफ के साथ था नहीं, वरना शायद मेरा भी नंबर उनके साथ ही होता। 2 लोग ग्राउंड पे थे और बाकी का फायर जो हो रहा था वो झाड़ियों में से हो रहा था। तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे कितने लोग थे। जिप लाइन जहाँ पे एंड हो रहा था वो भी एक झाड़ियों का पार्ट ही था। मतलब वो जो पूरा ग्राउंड है वो ग्राउंड के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ है। तो वहीं पे मेरा लैंडिंग होने वाला था, वहीं से फायर भी हो रहा था। जो मेरी वाइफ के साथ बात हुआ मैंने आपको जस्ट बताया कि उनको रिलीजन पूछा और कलमा पूछा। उसमें से एक जो फैमिली था उसके अंदर वो औरत बेचारी बहुत डर गई थी। तो उसने बोला कि इनको मार दिया है तो मेरे को भी मार दो और कोई है नहीं हमारा। तो उसने बोला कि मोदी जी को जाके बोल देना। वो लोग तो ग्राउंड पे ही यही चीज कर करके वो फैमिलीज को ही टारगेट कर रहे थे और सिर्फ मर्दों को टारगेट कर रहे थे। औरतें और बच्चों का टारगेट था ही नहीं उनका। वो लोग मेरे से जब मैं नीचे उतरा तो वो लोग हमारे वाले फैमिली के बाजू में जो फैमिली थी उनको टारगेट करके वो लोग लेफ्ट साइड जा रहे थे तो हम लोग स्ट्रेट गए। तो जब हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे तो हमारे साथ और भी फैमिलीज आई और वो लोग भी हमारे साथ भाग रहे थे। उसमें से भी 2 लोगों को उन लोगों ने शूट किया। फिर हम लोगों ने सीधा दौड़ने की जगह पे हम लोगों ने जिगजैग दौड़ना चालू किया। तो जिगजैग इसलिए दौड़े कि शायद हम टारगेट ना हो, क्या होगा वो तो महादेव को ही पता होगा। पर हम ट्राई ये कर रहे थे कि जिगजैग चलेंगे तो शायद बच जाए। तो वो स्ट्रेटेजी एक काम लग गई। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो बंदा इनके साथ मिला हुआ होगा, पर मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो मिला हुआ नहीं होगा।